उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने कहर बरपाया है। चमोली जिले के नंदा नगर में बादल फटने की खबर आई है और अचानक नंदा नगर में बादल फटने से पानी के सैलाब ने वार्ड कुंतरी लगाफाली में 6 मकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। 5 लोग बादल फटने के बाद लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि राहत और बचाव टीम पहुंच चुकी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी गोचर से नंदानगर के लिए रवाना हो गई है। इस विपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। सीएमओ के मुताबिक मेडिकल टीम और 3 एम्बुलेंस मौके पर भेज दी गई हैं ताकि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इसके अलावा नंदानगर तहसील के धुरमा गांव में भी भारी बारिश से 4 से 5 मकानों के नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि यहां पर जानहानि की कोई सूचना नहीं आई है। यहां मोक्ष नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है और इससे पहले मंगलवार को राजधानी देहरादून समेत आपको याद होगा कि राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई। उफनती नदियों और नालों ने कई इमारतों, सड़कों, पुलों, आश्रमों और रिजॉर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। इस आपदा में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। 16 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं राज्य के अलग अलग हिस्सों में करीब 900 लोग फंसे हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी है कि अब तक 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि मेडिकल टीम के साथ साथ 3 108 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर भेज दी गई हैं ताकि घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा सके। नंदानगर की बात करें तो यहां बादल फटने की वजह से मलबे से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबर है। मलबे की चपेट में आने से कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय हुई इस घटना ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। लापता लोगों की तलाश में बचाव दल काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता क्षतिग्रस्त सड़कों और बिजली लाइनों की शीघ्र बहाली के साथ पुनर्वास कार्यों को गति देना है। और धामी ने यह भी कहा कि बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और मरम्मत का काम जारी है। नरेंद्रनगर टिहरी मार्ग को जल्द ही मरम्मत के बाद बहाल किया जाएगा। धामी ने जानकारी दी कि क्षतिग्रस्त विद्युत व्यवस्था की बहाली पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। अब तक करीब 85% बिजली लाइनों की मरम्मत पूरी हो चुकी है और बाकी बचे हुए काम अगले 2 से 3 दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के महानिदेशक से बात हुई है। नरेंद्रनगर टिहरी मार्ग की मरम्मत भी शीघ्र कराई जाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से कम 5 पुल पूरी तरह से बह गए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान सहस्त्रधारा, प्रेमनगर, मसूरी, नरेंद्रनगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल क्षेत्र में हुआ है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते चुनौती अब भी बनी हुई है और मौसम विभाग की ओर से भी खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि वो खतरनाक जगहों से बिल्कुल दूर रहें, नदी नालों से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।